जितना आप कम बोलते हैं उतना ही ज्यादा दूसरे लोग आपको ध्यान से सुनते हैं। पानी और वाणी में बहुत गहरी मित्रता है। जब पानी बढ़ जाए ना तो बाढ़ का रूप ले लेता है। ठीक ऐसे ही जो हमारी वाणी है ना, जब इसका स्तर बढ़ जाता है ना तो सर्वनाश हो जाता है। एक इंसान 2 साल की उम्र तक बोलना सीखता है। वो बोलना तो सीख जाता है मगर ये नहीं सीख पाता पूरी जिंदगी भर कि उसे क्या नहीं बोलना है। जी हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है कि हम लोग बोलना सीख जाते हैं, हम ये नहीं सीख पाते कि हमको क्या नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो भगवान ने जो हमें ये शरीर दिया है इसमें सभी अंग अपने आप में बहुत स्पेशल हैं, मगर एक अंग ऐसा है जो बहुत ज्यादा ही स्पेशल है और वो क्या है? हमारी जीभ। इसमें कोई हड्डी नहीं है मगर जो ये जीभ है ना, ये लोगों की हड्डियां तोड़वा सकती है। अब देखिएगा, जब लोग बहुत ज्यादा बोल रहे होते हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है तो एक दूसरे को मारते हैं, ये हड्डियां टूटती हैं। फिर तो जो जीभ का दुरुपयोग है ना, ये बहुत कहर ढा सकता है। ज्यादा बोलना एक महामारी की तरह ही तो है। आप कभी देख लीजिए, अपनी गली के नुक्कड़ पर, चाय वाले की दुकान पर या फिर ट्रेन के डिब्बे में, आपको इतना ज्ञान मिलेगा ना, भर भर के ज्ञान बांट रहे होते हैं लोग और सभी ज्ञान वाले होते हैं वहां पर। अज्ञानी कोई भी नहीं है। इतनी नॉलेज है उन्हें और वो भी हर फील्ड में। मतलब मैं तो हैरान हूं कि अपने देश में इतने ज्ञानी लोग बैठे हैं। वो मोदी जी को ये तक सिखा देंगे कि देश को चलाना कैसे है, कैसे सरकार बनानी है, कैसे दूसरी सरकार को गिराना है। उन्हें सब पता है। क्रिकेट के तो बहुत तगड़े फैन होते हैं वो। यही चर्चा छिड़ जाती है कि कौन अच्छा खेल रहा है, कौन बुरा खेल रहा है, चौके छक्के लगाने कैसे हैं, कोई इनसे सीख ले। मैं तो कहती हूँ सभी टीम्स को ना इनसे आकर सलाह ले लेनी चाहिए। सब अपने आप में एक्सपर्ट हो जाएंगे बस। फिर तो बॉलीवुड को भी नहीं छोड़ते। कौन सा एक्टर अच्छा कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, कौन सी हीरोइन अच्छी चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है, कौन सी मूवी हिट होने वाली है, कौन सी फ्लॉप होने वाली है, एक मूवी में कौन कौन सी कमियां रही हैं, अगर वो कमियां ना होती तो एक मूवी हिट हो सकती थी। इनको सब कुछ पता है, हर चीज में एक्सपर्ट है ये लोग देश चलाना सिखा सकते हैं, क्रिकेट खेलना सिखा सकते हैं, एक्टिंग भी सिखा सकते हैं। इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी है भाई, कमाल है। अक्सर आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। एक पिता अक्सर बोलेगा कि बच्चे मेरी नहीं सुनते, मां बोलेगी बच्चे मेरी सुनते ही नहीं है, एक पत्नी बोलेगी कि पति मेरी सुनता ही नहीं है, पति बोलेगा कि पत्नी मेरी नहीं सुनती है। कोई किसी की नहीं सुनता है। टीचर बोलती है कि स्टूडेंट्स मेरी नहीं सुनते और स्टूडेंट्स बोलते हैं कि टीचर हमारी नहीं सुनती। सब कहीं ये प्रॉब्लम चल रही है। आप जानते हैं दिक्कत कहां है? हर इंसान चाहता है कि उसको सभी सुने मगर वो खुद किसी की नहीं सुनना चाहता। दुनिया में महान बनने के लिए बोलना नहीं, सुनना आना चाहिए। शायद आपको पता नहीं है कि ज्यादा बोलने वाला इंसान हमेशा नुकसान में रहता है और कम बोलने वाला इंसान हमेशा फायदे में रहता है। हद से ज्यादा बोलना हमेशा खतरनाक होता है। और खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम ज्यादा बोलते हैं ना तो हम वो बोल जाते हैं जिसकी हमें नॉलेज ही नहीं होती, क्योंकि हम इतने एक्साइट हो जाते हैं, होश ही नहीं रहता हम क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं। वो एक्साइटनेस में हम इतना कुछ बोल जाते हैं कि पूछिए मत। मुंह से निकले हुए शब्द कभी भी वापस नहीं आ सकते। जो लोग दूसरों पर कमेंट करते हैं ना और फिर बड़े खुश होते हैं कि जैसे पता नहीं कौन सा तीर छोड़ दिया, ये लोग बाद में बहुत पछताते हैं। इन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। हमें तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमें ये नेमत बख्शी है। हम बोल सकते हैं, हम बोलकर अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, मगर हम क्या करते हैं ना, हम हद से ज्यादा बोल जाते हैं। हम कम बोलकर अपनी बात को बड़े अच्छे से सामने वाले को समझा सकते हैं। जब हम ज्यादा बोलते हैं तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। जब हम सुनना शुरू कर देते हैं ना तो हम सीखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना तो हम वही बोलते हैं जो हम जानते हैं, जिसकी हमें नॉलेज है। मगर जब हम सुनते हैं ना तो हमें सामने वाले के ज्ञान का पता चलता है और हम उससे कुछ सीखते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम बोलें और सुने ज्यादा। कम बोलने के ना बहुत से फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, जब हम चुप रहकर सामने वाले को सुनते हैं ना तो इससे क्या होता है, सामने वाले की नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। उसे लगता है कि ये बंदा मुझे इतने ध्यान से सुन रहा है, ये मुझे अहमियत दे रहा है। डेफिनेटली वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। उसकी नजरों में आपकी एक अलग ही इमेज बन जाती है। ज्यादा बोलना क्या है, कॉमन है, और कम बोलना अनकॉमन है। तो आपको क्या करना है, कॉमन नहीं बनना, अनकॉमन। क्योंकि जो इंसान कम बोलता है ना उसकी बातों में वजन होता है, उसकी हर एक शब्द की ना एक वैल्यू होती है। जब आप कम बोलते हो, चुप रहकर सामने वाले को सुनते हो ना, तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि आप सामने वाले को बड़े अच्छे से जज कर सकते हो, उसके एक्सप्रेशंस को नोट कर सकते हो,
वो आपके बारे में क्या कहना चाह रहा है, क्या सोच रहा है, आप बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर पाते हो। मतलब जितना आप चुप रहेंगे उतना ही ज्यादा आप फोकस कर पाएंगे। जो इंसान कम बोलता है ना, अक्सर दुनिया उस पर विश्वास करती है, और हर इंसान ना अपने दिल की बात ऐसे इंसान को बोल सकता है, क्योंकि उसे पता है कि वो बड़े ध्यान से सुनेगा। जिन लोगों में ज्यादा बोलने की आदत होती है, अक्सर वो बोलते बोलते अपनी कमजोरियों के बारे में भी बता डालते हैं, और आगे चलकर उन्हें इसी चीज का खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि लोग उनकी इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। तो कोशिश करें कम बोलें। तो हमें अपने नॉलेज के दायरे को और बढ़ाना है, और हम कैसे बढ़ा सकते हैं? जब हम दूसरों को सुनना शुरू कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद।